तो देखिए, बिहार में तेजी से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। पप्पू यादव, ये नाम बार बार आप सुन रहे होंगे अगर आप सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ देख रहे होंगे। तो पप्पू यादव, ये नाम लगातार सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हो रहा है। क्या किया है और उनके साथ क्या हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के नेता हैं और जब से कोरोना का कहर बिहार पर बरप रहा था, बड़ी संख्या में जो मामले हैं वो सामने आ रहे थे बिहार में, तभी से ये ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे थे। ऐसे समय में जब सरकार भी जनता की बात नहीं सुन रही थी, और ऐसे में कल इनके घर पुलिस पहुंचती है। पहले इन्हें नजरबंद रहने के लिए कहा जाता है, उसके बाद इन्हें उठाकर पुलिस थाने ले जाया जाता है, जहां ये कहा जाता है कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने के कारण इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है और इन्हें अब गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इसके बाद लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर तस्वीर और साफ होती है और एक नई खबर सामने आती है, और ये कहा जाता है कि 32 साल पहले जो अपहरण का मामला था, जिसमें इनके खिलाफ केस दर्ज की गई थी, जांच चल रही थी, उस मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है। अब आप यहां पर ये बात समझिए। देखिए, हाल फिलहाल में ही बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं। पिछले साल नवंबर के महीने के दरमियान में चुनाव हुए हैं। तब पप्पू यादव प्रत्याशी भी थे जन अधिकार पार्टी की ओर से। तब इनके खिलाफ कोई केस नहीं होता है, तब इनको कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती है, जबकि चुनाव लड़ने से पहले कई स्तर पर वेरिफिकेशन होता है एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स का, तब इन्हें कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं किया जाता है। लेकिन अचानक जब ये ग्राउंड पर उतरकर लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान इन्होंने कई बड़े खुलासे भी बिहार के अंदर किए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, या फिर आप कह लें कि राजीव प्रताप रूढ़ी के कार्यालय के बाहर जो एम्बुलेंस पड़े थे, उनका भी एक वीडियो, जो एम्बुलेंस बाहर धूप में सुखाने के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी के कार्यालय के बाहर पड़े थे, उसका एक वीडियो उन्होंने बनाकर ट्विटर पर शेयर किया था, जिसके बाद वो वायरल हो गया और कई बड़े न्यूज़ चैनल्स के डिबेट का विषय भी रहा। ऐसे में तभी से माना जा रहा था कि वो केंद्र के और बिहार सरकार के निशाने पर आ गए हैं, और कल जो उनके साथ हुआ उसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई ही बताई जा रही है। और अगर नहीं है बदले की भावना की कार्रवाई, तो क्यों आखिर उन्हें 32 साल पुराने केस में, महामारी के इस बीच में अचानक से गिरफ्तार कर लिया जाता है? बहुत बड़ा सवाल है ये, और ये लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह के सवाल अब उनके जो समर्थक हैं वो पूछ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच आप ये समझिए कि इस वक्त बिहार की स्थिति क्या है। वो तस्वीर भी आपने देखी होगी जो गंगा के घाट पर बक्सर से जो एक तस्वीर सामने आई, जहां पर 20 से ज़्यादा लाशें अचानक से पड़ी मिलती हैं। जब वहां पर अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता। सब यही कहते हैं कि कहीं से बहकर आ गया है, यहाँ किनारे पर लग गया होगा, हमको नहीं पता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि वो अचानक से प्रकट तो नहीं हो गए होंगे, कहीं से तो आया होगा ना भैया। तो आप बताइए कहाँ आए हैं, जांच करिए, नहीं पता है तो। लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जब कहीं बड़े किसी अस्पताल के या हॉल का उद्घाटन होता है, फीता काटने और ताली बजवाने, ताली पीटने सब पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है, तब कोई ना इसकी जिम्मेदारी लेने सामने आता है, ना कोई माफी मांगने के लिए कभी सामने आता है। तो ऐसे में आप समझिए कि आपने कैसी सरकार चुनी है। इसके साथ ही आपको यह बता दूं कि कल पप्पू यादव को जब गिरफ्तार किया गया, इसके बाद जब पत्रकारों से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही जोर से इस बात पर जोर दिया और कहा कि मैं जेल जा रहा हूं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा तेजस्वी यादव से, बिहार की विपक्ष से, कि वो जमीन पर उतरे, काम करे। ऐसे लोग जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, जिन्हें इलाज में, रेमडेसिविर मिलने में, इन सब में दिक्कत हो रही है, उनकी मदद करें। खासतौर पर तेजस्वी यादव का नाम लेकर उन्होंने कहा, क्योंकि पत्रकारों ने सवाल किया था कि तेजस्वी के हैंडल से, या कह लें कि RJD के हैंडल से पहले ट्वीट किया गया पप्पू यादव के लिए, उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। लेकिन ऐसे समय में सबको साथ आना चाहिए, ये बात कल पप्पू यादव ने कही है। इसके साथ ही कल अगर आप दिल्ली में भी देखें, दिल्ली के अंदर भी सियासी सरगर्मियां चल रही हैं। वहां पर भी जो डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया, उनकी ओर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। वहां पर भी उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि ये ऐसा समय है जहां पर सबको एक होकर काम करना चाहिए। देखिए, एक तरफ भारत की बिगड़ती स्थिति को देखकर दूसरे देश, बड़े बड़े देश खड़े हो जाते हैं भारत की मदद के लिए, लेकिन हमारे अपने देश के नेता एक साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। राज्य सरकार अलग, केंद्र सरकार अलग अलग रवैया अख्तियार करते हैं। ऐसे में कोर्ट भी कई बार फटकार लगा चुकी है, लेकिन किसी के रवैये में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कल मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सबसे पहले अपने लिए वैक्सीन मंगवाई, अपने लिए वैक्सीन बनवाई, उन्होंने पहले बांटना नहीं शुरू कर दिया। ऐसे में जब भारत को ये पता था कि दूसरी लहर आ सकती है, वैज्ञानिक लगातार इस बात का अंदेशा भी जता रहे थे कि दूसरी लहर आ सकती है, तो
तो क्यों भारत ने पहले वैक्सीन बांटना शुरू कर दिया? खैर ये अलग बात है, क्योंकि बात हम बिहार की कर रहे थे, इसलिए बिहार पर लौटूंगी। बिहार में देखिए स्थिति लगातार बिगड़ रही है, पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इन सबके बीच ये समय एकजुट होने का है। बिहार के तमाम नेता जो विपक्ष में है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका केवल सदन में खड़े होकर हंगामा करने की या सदन को स्थगन पर लाकर खड़ा करने की नहीं होती है। विपक्ष भी सदन का हिस्सा होता है, उसे भी आम जनता चुनकर वहां भेजती है। ऐसे में उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो आम लोगों की मदद करे ऐसे समय में जब सरकार या प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रही है।